चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेलकम टू कम्युनिटी मंडे मीटअप। मंडे है आज और हर वीक की तरह मंडे मीटअप के साथ वापस से हम लोग। और आज का मीटअप हम हिंदी में करेंगे। तो जून 27 है आज, हैप्पी मंडे। और आज मतलब मेरे लिए स्पेशल डे भी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी है आज। तो बढ़िया दिन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉमेट डिटेक्शन मैराथन मैच के डिस्कशन से। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन मैच चल रहा है अभी, जो नासा कॉमेट डिटेक्शन को लेकर के है। जैसे कि एक पहले भी कंपटीशन हो चुका है। ये नासा के अंडर एक मैराथन मैच चैलेंज है जिसमें मशीन लर्निंग और डेटा साइंस यूज करके, मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बिना मशीन लर्निंग यूज किए सिंपल इमेज प्रोसेसिंग यूज करके भी उन्होंने प्राइज जीता है। तो ये एक टिपिकल मशीन लर्निंग चैलेंज नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब कंप्यूटर विजन का यूज हुआ है इसमें, इमेज प्रोसेसिंग का यूज हुआ है। तो मतलब ऐसे आप फॉर्मली मशीन लर्निंग चैलेंज नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने मशीन लर्निंग बेस्ड भी बनाया है। ठीक है, ये सॉल्यूशंस। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं। हाँ, बाय द वे, अगर इस पे और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो मैंने लिंक यहाँ शेयर किया है। अगर आप अभी चैलेंज पर ये वीडियो को देख रहे हो और अभी भी चैलेंज ऑनगोइंग है, तो और आप अगर डेटा साइंस में हो या आपको अगर इमेज प्रोसेसिंग आती है, तो काफ़ी बढ़िया कॉन्टेस्ट है ये। और इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि जो एक सोहो नाम का एक सैटेलाइट है, उसको यूज करके सन को स्टडी किया जाता है। ठीक है, सन को यूज स्टडी किया जाता है, सन के कोरोना को। सन के कोरोना मतलब कि जो सन एक्चुअल जो होता है वो बहुत ब्राइट होता है। तो वो जो सैटेलाइट है क्या करता है कि जो ब्राइट पार्ट है उसको ऑक्लूड कर देता है, मतलब एक सर्कल यूज करके उसको छुपा देता है, ताकि जो बाहर का पार्ट है उसको बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ उसका फोटो लिया जा सके। क्योंकि अगर सन दिखाई देगा तो फिर हाई कॉन्ट्रास्ट में लेने से वो लेंस खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसको ऑक्लूड करके बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट में लिया जाता है पिक्चर्स। तो और फिर उस पर डेटा एनालिटिक्स करके डिटेक्ट करना है कॉमेट्स। तो कॉमेट जैसे कि आप जानते हैं कि प्लैनेट्स की तरह रोटेट करता है सोलर सिस्टम में अराउंड द सन, लेकिन उसका काफी इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और काफी मतलब काफी लंबा भी ऑर्बिट हो सकता है। जैसे कि हेलिस कॉमेट होता है जिसका आई थिंक 76 ईयर्स पे एक बार आता है, वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, रेवोल्यूशन अर्थ ये सन का। तो उसी मतलब हेलिस कॉमेट की तरह ही बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है कि कौन से कॉमेट्स है वो, क्योंकि ये अर्थ के पास से आता नहीं है या बहुत छोटा होता है तो दिखाई नहीं देता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कॉमेट होता है तो वो सन के काफी पास से गुजर के जाता है। ठीक है, चाहे वो उसका लंबा वाला पार्ट कितना भी दूर हो, लेकिन वो आता है और सन के काफी पास से वो निकल के आता है। तो उसके लिए ये काफी काम का है कि हम लोग कोरोना को स्टडी करते रहते हैं तो उसके पास से कुछ गुजर रहा होता है तो दूर से हम लोग को नजर आ जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए नासा काम कर रहा है डेटा साइंस यूज करके। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसमें कर सकते हैं कंसिडर। तो और मैराथन मैच फॉर्मेट है तो इसमें ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होगा, जैसे कि जो भी सबमिशंस होंगे उसको ऑब्जेक्टिवली स्कोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी पॉजिटिव होता है। चलिए अब आते हैं लर्न वेब डिजाइन इन फिग्मा यूजिंग विथ टॉप कोडर एक्सपर्ट्स। तो अभी टॉप कोडर के अंदर में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट कोर्स है उसमें है फिग्मा। फिग्मा बेसिकली एक टूल होता है, डिजाइन में यूज होता है, यूएक्स डिजाइन में यूज होता है। तो टॉप कोडर की जो भी ये रिव्यूअर्स हैं या को पायलट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत ही मतलब मंझे हुए खिलाड़ी हैं ये लोग, मतलब बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीडबैक दे पाएंगे प्रैक्टिकल यूज पे। जैसे एक बात होता है कि बहुत सारे लोग जो सिखाते हैं वो लोग यूजुअली प्रैक्टिशनर नहीं होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिशनर नहीं होना मतलब कि जैसे वो हो सकता है कि खुद काम नहीं करते हो उस पर, लेकिन उनको एक आइडिया होता है अच्छा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि जो लोग प्रैक्टिशनर हैं वो लोग आपको और भी बहुत कुछ बता सकते हैं उसमें, जो लोग खुद एक्सपर्ट हैं उस एरिया में। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आप ऑफकोर्स आपके करियर में काम आ सकता है। ठीक है, और सिर्फ 45 मिनट्स का कोर्स है। और इसके बारे में कुछ फीडबैक हो तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके, फिर है टॉप कोडर स्किल बिल्डर चैलेंज। एक अभी डेटा साइंस का स्किल बिल्डर चल रहा है जिसमें 3 चैलेंज हैं, 3 चैलेंजेस हैं। एक इजी, मीडियम, हार्ड है। और उसमें काफ़ी इजी है, मैं देख रहा था पिछले वीक, काफ़ी इजी है। और शायद आपको बस ऐसे कॉपी पेस्ट करना है कुछ, और सिर्फ जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें आपको एक बनाना होगा क्लासीफायर खुद से, तो उसके लिए थोड़ा डेटा साइंस का नॉलेज चाहिए। अदरवाइज जो फर्स्ट और सेकंड वाला है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।
मेरे हिसाब से अभी तो शायद वो एंड फेज पे होगा बिल्कुल, डेटा साइंस स्किल बिल्डर चैलेंज ये है। बाय द वे, अगर आप खुद से भी इसको ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर topcoder.com/challenges पे। ठीक है, बस इतना लिखेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस topcoder.com/challenges में आएंगे। तो आपको एक्टिव चैलेंजेस ऐसे दिखाई देगा, उसमें जो भी चैलेंजेस चल रहे होंगे आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आप देखो कि जो ग्रीन कलर में है वो यूजुअली डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, जो ब्लू कलर में है वो डिजाइन कैटेगरी में आता है, और जो ऑरेंज कलर है वो डेटा साइंस कैटेगरी में आता है। ठीक है, कभी कभी इसमें कुछ इंटरमिक्सिंग भी होती है, जैसे होता है ऐसा कभी कभी कि आपको मतलब डेवलपमेंट में थोड़ा डिजाइन का काम कभी कभार थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत सीरियस नहीं होगा वो कभी। और जैसे आप अगर डेटा साइंस देखेंगे तो उसमें ऑफकोर्स डेवलपमेंट का काम करना ही होगा, क्योंकि अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर कुछ बना रहे हो डेटा साइंस को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसमें डेवलपमेंट तो करोगे ही, सॉफ्टवेयर तो लिखना ही होगा हाथ से। तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट स्किल्स दिखाने होंगे, बस यही है कि इसमें डेटा साइंस या डेटा का यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो बस आप ऐसे कर सकते हो, और अगर कुछ भी आपको फिल्टर करना है तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे डिजाइन हटाना है, क्यू हटाना है तो आप उसको ऐसे हटा सकते हो, टास्क हटाना है तो ऐसा हटा सकते हो। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट हो जाएगा। और काफ़ी आइडिएशन चैलेंजेस भी चल रहे हैं, जैसे कि ये एक चैलेंज है, अभी बस 2 दिन बचा है इसमें, 2 days and 5 hours बचा हुआ है। तो इसमें मैंने पिछले वाले मीटअप में बताया था, अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था इसके बारे में। मतलब इसमें जो हम लोग एक कैंसर रिसर्च या कैंसर पे हम लोग कर रहे हैं काम, क्राउड फॉर गुड प्रोजेक्ट के अंडर पे। इसमें बेसिकली है कि हम लोग कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो लोग जो काम आ जाए मतलब कैंसर के फील्ड में। ठीक है, तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम लोग मतलब इस प्रोजेक्ट में, कि बेसिकली किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ये ठीक से पता होना जरूरी है। नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसका कुछ यूज नहीं हो रहा है फाइनली, तो उसमें फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है कि एक प्रॉपर तरीका पता चल जाए कि कैसे आइडियाज मतलब लाना है, ताकि वो प्रॉब्लम भी सही लेटेस्ट टाइप का प्रॉब्लम हो और सही में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए ये आइडिएशन चैलेंज होस्ट किया गया है, और प्राइजेस बहुत बढ़िया है इसमें। और फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों मतलब तीनों प्राइजेस बढ़िया हैं। मैंने मैंने ये प्राइजेस जो है मैंने ही सेट किया है, ये मैं को पायलट हूँ इसमें। तो इसमें मैंने जानबूझ के ऐसा सेट किया है कि आप सेकंड थर्ड भी करें तो भी ठीक ठाक आपको अमाउंट मिल जाए। ठीक है, और मैं ऐसे ट्राई करूंगा कि आगे भी इसी टाइप का प्राइजेस सेट करूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। डिफरेंस होना जरूरी है, नहीं तो फिर फर्स्ट सेकंड में फर्क नहीं हो जाएगा कुछ, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो। तो मतलब इसमें मैंने ये स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से भी आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप टॉप 4 में भी रहोगे तो कुछ प्राइज जीत लोगे इसमें, और जो हेल्प करोगे वो तो है ही, वो तो ऑफकोर्स है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, टॉप गिग्स दिस वीक। ठीक है, एक मिनट। तो अभी जैसे कि एक जहाँ तक मैं देख रहा था बहुत सारे हैं। एक iOS डेवलपर का गिग आया हुआ है, इसमें आपको iOS का आइडिया होना पड़ेगा, और शायद मुझे लगता है कि आपको आपके पास एप्पल डिवाइसेस भी होने पड़ेंगे, जैसे कि या शायद एमुलेटर में भी हो जाता है काम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सीनियर iOS डेवलपर हो तो शायद आपको आईफोन चाहिए होगा, या मे बी आईपैड भी चाहिए होगा। मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, बट ऑब्वियसली आप 5+ अगर आप जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 5+ ईयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है नेटिव iOS ऐप डेवलपमेंट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास होगा ही वो सारे टूल्स। जैसे अगर आईफोन लगता है उसमें तो आपके पास होगा ही आईफोन, या आईपैड चाहिए होता है तो आपके पास होगा आईपैड। तो आपके पास है ये स्किल्स तो आप कर सकते हो अप्लाई। और और भी बहुत सारे गिग्स हैं, जैसे कि उसको खुद से भी आप अगर डिस्कवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओगे topcoder.com/gigs। इसमें कंपटीशन कुछ नहीं है, कंपटीशन बस यही है कि किसको गिग मिलेगा, यही है कंपटीशन। कि जैसे कोई जॉब होता है, कोई अगर जॉब आता है या जैसे गवर्नमेंट जॉब ही आता है, जैसे आप लेके चलो, तो उसमें एक ही स्पॉट के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो वहां पे होता है कंपटीशन। लेकिन अदरवाइज एक बार ये टेम्पररी जॉब मतलब गिग का मतलब होता है टेम्पररी जॉब, ये आपको एक बार मिल जाए तो फिर आपको फिर उसमें कंपटीशन कुछ नहीं है, फिर आप नॉर्मल जैसे एक जॉब होता है उसमें आप वैसे ही काम करोगे कंपनी के हिसाब से। तो आप ऐसा कि यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हो, और ऐसा फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे ऑल। देखिए, जो लोकेशन एनी लोकेशन होता है इसमें, इसका मतलब होता है कि आप कहीं से भी हो सकते हो इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और देखिए काफी नए गिग्स आए हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको अगर मतलब आप सबको एक एक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको जो भी आपका मैच कर रहा है आप देख सकते हो उसको। फिर आपको अगर ऐसा चाहिए कि आपको थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक चाहिए तो इंडिया ओनली आप सर्च कर सकते हो, या इंडिया एंड एनी एशियन रीजन कर सकते हो, या इंडिया एंड एशियन कंट्रीज कर सकते हो। वैसे ये मेरे हिसाब से कोई एक ही होना चाहिए कैटेगरी,
मैं कर दूंगा इसको रिपोर्ट, बट आप ऐसे भी फिल्टर करके देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे आप ऑल करके देखो और एक एक करके सबको देख लो, और कुछ पर्टिकुलर आपको जल्दी से अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी है उस स्किल को यूज करने वाले आ जाएंगे बहुत सारे। फिर आप उसको ओपन करके आप उसको मतलब ऐसे पूरा सबको डिस्कवर कर सकते हो क्या है, सारे स्किल्स को और रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। और जब भी आप अप्लाई करें तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो सीवी है या रेज्यूमे है उसमें जो भी यहाँ रिक्वायर्ड स्किल्स है वो क्लियरली मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि शायद इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे गिग्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन सारे होते हैं, तो सबको मैनुअली रिव्यू नहीं किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर चला के देखा जाता है कि कितना अच्छा फिट है उस एप्लीकेशन का, आई मीन जो रेज्यूमे है या ओवरऑल एप्लीकेशन है उसका कैसा फिट कैसा है। तो उसमें एटलीस्ट आपका जो कीवर्ड्स है वो मैच करे तो बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप इंक्लूड कर लीजिएगा जो भी जो कीवर्ड्स है जो स्किल्स के, ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट है क्राउड फॉर गुड कैंसर प्रॉब्लम डिस्कवरी आइडिएशन चैलेंज। ये मैंने ऑलरेडी कर दिया डिस्कस। ये जो चैलेंज चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ भी आइडियाज़ है, और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जैसे आप यूट्यूब में रिसर्च कर लीजिए। इससे यूट्यूब में ये काफ़ी रहता है इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे मैं खुद अभी जैसे इस प्रोग्राम में काम करते करते मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, कि कैंसर रिसर्च में होता क्या है, कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम लोग। मतलब मैं खुद अभी मतलब इस टॉप कोडर से इंडिपेंडेंटली भी बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो काफ़ी बढ़िया है, यूट्यूब में तो काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। और अदरवाइज भी काफ़ी यूजफुल है। मे बी आप टॉप कोडर के अलावा भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर दो तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। टॉप कोडर एम्बेसडर्स, ये एक्चुअली कुछ नया प्रोग्राम है जिसमें आप प्रमोट करते हो, टॉप कोडर को हेल्प करोगे प्रमोट करने में। और जैसा कि दीपक ने बताया था कि शायद आपको पर यूज़र आप ऑनबोर्ड करते हो, मतलब वो बढ़िया कुछ यूज़र होना चाहिए जो कि सही में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा फेक यूज़र नहीं होना चाहिए। ढंग का यूज़र अगर होगा तो आपको पर यूज़र पे कुछ $2 करके या $3 ही कुछ है मिलेगा। और आप सोच सकते हो कि जैसे आप अगर कुछ भी आपका तरीका है या कुछ आपने बना लिया है ऐसा जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोग को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो हो सकता है आपका अच्छा खासा इनकम हो जाए। जैसे 100 लोग भी अगर आ रहे हैं तो अबाउट 7-8 हज़ार, $100 के आसपास। नहीं, 100 लोग तो आ गए तो 50 लोग आ जाएंगे तो $100 हो जाएगा आपका, तो अराउंड 7-8 हज़ार का इनकम हो जाएगा आपको। तो उस टाइप का अगर आप कुछ दिमाग लगा सकते हो तो काफ़ी बढ़िया ये प्रोग्राम है, और काफ़ी बढ़िया इंसेंटिव मेरे हिसाब से ये, मतलब इस टाइप से इनोवेटिव यूज करके आप मतलब बहुत कुछ यूज करके इसको ग्रो भी हेल्प कर सकते हो कम्युनिटी को, या साथ में आप साथ में पैसा भी कमा सकते हो जो भी आपका इंसेंटिव है उसके हिसाब से। इसका लिंक अगर है तो मैं शेयर कर देता हूँ। लिंक है, ये है लिंक बाय द वे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और आपको चाहिए लिंक तो जेसी के पास मिलेगा, या आप डिस्कॉर्ड पे आओ, डिस्कॉर्ड पे आपको मिलेगा। और अगर आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे पढ़ लो, topcoder.com, topcoder.typeform.com, ठीक है, /2/ ये जो लिखा है यहाँ पर। अगर आप HD पे देख रहे हो तो आपको दिखाई दे देगा शायद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर है फन सर्वे। फन सर्वे का लिंक देखता हूँ है कि नहीं। हाँ, फन सर्वे बेसिक नहीं है शायद लिंक। इस जूम में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स है कि हाइड हो जाता है ये। एक मिनट। हाँ, ये फन सर्वे का है, इसमें इसका इंटेंशन मुझे भी नहीं पता है, ये एक्चुअली इसी फन के लिए है। तो आप अगर ऐसी फन के लिए ये फीडबैक देना चाहते हो, मे बी इसके प्राइस में आपको कुछ मिल जाए, या जो भी लकी ड्रॉ होकर आपको कुछ मिल जाए। तो एक फन ऐसे ही सर्वे हो रहा है, तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ये लिंक मैंने शेयर किया है, आप शेयर कर सकते हो उसमें, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है जानने के लिए आपको लिंक खोलना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन है उसमें कि आप जीतते हो तो क्या करते हो, शायद इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए ये फाइनल स्लाइड है, इसमें आपको एक ब्रॉडली दिखाई दे रहा है कि जो मैराथन मैचेस आने वाले हैं, ये डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाले मैराथन मैचेस नहीं है, ये थोड़ा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाले मैराथन मैचेस है। फिर SRMs का आपको लिस्ट मिलेगा, तो ये अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हो तो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है कि जून 30th को मतलब आपका जो भी क्वालिफिकेशन राउंड है TCO 22 का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्टली उस डेट को जो भी चैलेंजेस होंगे उसके हिसाब से जो भी पॉइंट्स आप पिन करोगे उसके हिसाब से आप
आपका क्वालिफिकेशन या आपका लीडर बोर्ड फाइनल हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन के अंदर हो जाता है नॉर्मली। जैसे 30 जून को अगर खत्म हो रहा है तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सारा लीडर बोर्ड जो है वो फाइनल हो जाएगा बिल्कुल। और उसके हिसाब से फिर तो मतलब फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कौन लोग मतलब किन किन लोगों को इनवाइट किया गया है फाइनल्स के लिए। और अकॉर्डिंगली फिर उनको जो भी हेल्प होता है वीज़ा में या इनविटेशन में वो किया जाएगा। ठीक है, अब और लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो तो ऑलरेडी उस प्रोसेस से जा रहे हैं अभी। फिर 1 जुलाई से जो भी चैलेंजेस लॉन्च होंगे वो अगले टीसीओ राउंड के लिए होंगे। ठीक है, मतलब स्टेज 1 के लिए होंगे वो अगले टीसीओ के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अगले साल भी क्वालिफाई करने के लिए या अगले साल पूरा फ्रेश अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो फिर वो लोग स्टार्ट करें 1 जुलाई से पूरा लग करके। ठीक है, फिर वही है, टीसीयू का एल्गोरिदम राउंड होने वाला है। फिर ये है अच्छा हाँ, टॉप कोडर नेशन शो। ये जो वीपी ऑफ जॉन आई मीन वीपी ऑफ सिक्योरिटी जो है मतलब जॉन व्हीलर, इनका ये टॉप कोडर नेशन शो 18th होने वाला है। ये 12 जुलाई को है। और फिर मैराथन मैच है, फिर एसआरएम है, फिर आपका टॉप कोडर पॉलिसी एंड एनडीए वेबिनार है। ठीक है, तो जो वेबिनार्स होते हैं उस पर आपको मतलब इस पर्टिकुलर वेबिनार में आपको टॉप कोडर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि टॉप कोडर का पॉलिसी क्या है एनडीए को लेकर के। एनडीए जो होता है इसका मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये। जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी में आपको बोला गया कि आपने एनडीए साइन किया हुआ है तो टेक्निकली आप किसी को नहीं बता सकते उसके बारे में। आप अपने घर पे भी अपने वाइफ को नहीं बता सकते हो, अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते हो, किसी को नहीं बता सकते हो आप टेक्निकली। वैसा मतलब बात है कि डिटेक्ट होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप अगर टॉप कोडर पे कम्पीट कर रहे हो तो आप एनडीए को काफी सीरियसली लो। प्रॉब्लम्स को कहीं डिस्कस मत करो आप। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से बहुत लोगों ने क्या किया था पास्ट में कि गिटहब में डाल दिया था अपना कोड को। इतना बड़ा गलती मत कीजिएगा कभी कि पब्लिकली कहीं अपलोड कर दे रहे हैं आप, या खुद का कहीं कुछ उसको होस्ट करते रहे हैं। या वो लोग होते हैं अपना खुद का कुछ प्रोफाइल बना रहे होते हैं, प्रोफाइल में वो क्या दिखा देंगे, अपना सोल्यूशन को दिखा देंगे। ये सब मिस्टेक मत कीजिएगा। एनडीए कभी भी साइन करें तो उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। और इन जनरल भी अगर एनडीए ना हो तो जो अगर आपका विनिंग सबमिशन है उसको वो सोच समझ करके आप शेयर कीजिएगा। और कभी भी डाउट में हो तो आप कंफर्म कर लीजिए टॉप कोडर सपोर्ट से कि आप शेयर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि अगर आपको पेमेंट मिला है या आपने कुछ प्राइस जीता है तो आपने वो राइट जो है सॉफ्टवेयर का वो आपने दे दिया है टॉप कोडर को या जो क्लाइंट है उसको। तो उसके बाद आप जो वो सॉफ्टवेयर है उसको ऐसी फ्रीली नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फ्रीली इसको पब्लिकली नहीं होस्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बस ओवरऑल तो यही कैलेंडर है, आप देख सकते हो एसआरएम्स और मैराथन मैच को लेकर के। चलिए, तो ये अभी प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। और बाय द वे ये जो प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं मंडे मीटअप का साउथ एशिया, ये एक्चुअली प्रोबेबली ये लास्ट है। आई मीन ये यूट्यूब पे लास्ट अपलोड होगा। फ्यूचर में अगर आपको ये अटेंड करना है तो आपको आना पड़ेगा, आपको लाइव देखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर यूट्यूब में नहीं अपलोड होगा। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में आप पार्ट लेना चाहते हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या आप चाहते हो कुछ आप इन पर्सन रिपोर्ट करना या बोलना बात करना चाहते हो तो आपको आपको अटेंड करना पड़ेगा और अपना जो भी कंसर्न्स आपको शेयर करना होगा। ओके, ठीक है, तो यही है आज का मीटअप। आपका अगर क्वेश्चन जो भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो आप बता सकते हो। आरडीएम खत्म हो गया क्या परमानेंटली? कुछ आया था क्या आप उसके बारे में कुछ अपडेट्स? एक आइडिएशन चैलेंज आया था, उसमें था कि आरडीएम जैसा ही कुछ चाहिए नया, ऐसा। अभी अभी चल रहा है वो? खत्म हो गया वो। अच्छा, हाँ कुछ तो देखिए मतलब काफी सारे डिस्कशंस होते रहते हैं। तो मैं मतलब पब्लिकली मतलब जिस टीम में मैं काम करता हूँ उसमें तो ऐसा ओपनली नहीं हो रहा है ये, बट नहीं, क्योंकि अवर इस मंथ का आया नहीं, मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक। अगर नहीं आया तो शायद हाँ आरडीएम ना रहे। हाँ हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे या फिर जो उसके होस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग में काफी ज्यादा इशू है, काफी ज्यादा। उसका जो टेस्ट होता है उससे ना, मतलब खास करके जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के, उनको काफी दिक्कत हो रहा था उसमें। अच्छा, नॉर्मली जो आरडीएम्स होते हैं वो तो डेवलपमेंट के अंदर ही होस्ट किया जाता है ना? डेवलपमेंट के अंदर। अभी आरडीएम शायद नहीं, अभी हुआ था, रिसेंटली हुआ था, मतलब 10 को हुआ था, हाँ। 10 को तो अभी अनाउंसमेंट नहीं आया ना, तो मेरे हम्म। को लगा हो सकता है मे बी हम्म। आउटडेट हो गया हो आरडीएम। नहीं, ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है कि
आइडिएशन Public है। चैलेंज मैंने देखा तो मेरे को लगा शायद हो सकता है ऐसा अच्छा, कि आपके पास हाँ। लिंक है क्या? एक बार अगर आप है तो शेयर कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। 1 मिनट। और भी बाय द वे साथ में आप कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। और फिलहाल तो कुछ अच्छा कुछ नया आ रहा है क्या कुछ? काफी टाइम से मैं सुन रहा हूँ कि टॉप कोडर में कुछ नया आ रहा है करके। तो मतलब अभी किस टाइप का है? मतलब अभी चैलेंजेस से रिलेटेड, खास करके फ्रंट एंड और बैक एंड से रिलेटेड, और मतलब रिएक्ट जेएस वगैरह को छोड़ करके। उस टाइप का मैंने सुना तो नहीं है ऐसा कुछ स्पेसिफिकली, बट मैं डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हूँ तो मे भी मुझे ना पता हो। मतलब कहाँ आपने पढ़ा था ये, मतलब डिस्कॉर्ड वगैरह मतलब पे नहीं कहीं पे? ऐसा होता है कि चेंजेस आ रहे हैं और बहुत हाँ, सारे आने वाले मतलब हैं। देखिए, एक है कि मतलब एक है कि जैसे अभी चैलेंज का एक पाइपलाइन को हेल्दी मेंटेन करने का कोशिश किया जा रहा है, तो हम्म, उसके अंडर में बहुत सारे चैलेंजेस को लॉन्च करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम्म, जैसे मैं कम्युनिटी टीम में काम करता हूँ, तो कम्युनिटी टीम में ही बहुत सारे अभी इनिशिएटिव्स मैं देख रहा हूँ, जैसे कि ताकि एक चैलेंज का पाइपलाइन हेल्दी रहे, ताकि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ मिलता रहे compete करने के लिए, एंगेज रहे हम्म, वो, या पैसा अगर वो लोग टॉप कोडर पे ही डिपेंडेंट है तो उसके थ्रू वो लोग पैसा कमाते रहे। ठीक है, हम्म, तो हम्म, वो तो एक चेंज है ही, और होपफुली मैं देख रहा हूँ कि चैलेंजेस काफी आते रहते हैं अभी, और चैलेंज कभी कम होंगे तो फिर कम्युनिटी टीम ही अपने तरफ से कुछ होस्ट करेगी। तो वो तो एक चेंज हुआ है, मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ पिछले कुछ महीनों से, कि अभी खास करके आइडिएशन और कंटेंट एडिटिंग वाला चैलेंज रेगुलर आ रही है अभी। हाँ, और होपफुली आएगा भी आगे चल करके। तो अ, देखिए अकॉर्डिंगली क्या क्या होता है आगे। तो अभी सही फिलहाल है। वो लिंक जो है आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, डिस्कॉर्ड में अगर हो तो आप हम्म, सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं देख लेता हूँ ये कि क्या शायद आईडी से। चैलेंज शायद एंड हो गया है। अच्छा, हम्म, एंड हो गई, हो ही गया होगा, अगर होता तो यहाँ पे रहता फिर। माई चैलेंजेस में भी नहीं आ रहा हो, हम्म, पता नहीं। कोई नहीं। हाँ ठीक है, आप शेयर कीजिएगा डिस्कॉर्ड पे, ठीक है? हाँ मैं ठीक है, ओके। मैं एक बार पूछ लूंगा ऐसे पेना से कि क्या हो रहा है, हम्म, मतलब क्या हम्म, अपडेट्स है। ठीक ठीक है, है। अब बाय द वे जैसे मान लीजिए कि मंडे मीटअप को हम लोग कुछ रिप्लेस करते किसी और चीज से, ठीक है? तो हम्म, हम्म, वैसे मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि कुछ कौन मतलब कोई इंटरेस्टेड हो अगर डेटा साइंस को लेकर के, तो हम्म, उसमें तो दो, मतलब आपने किया था शायद या आपने किया था। हाँ, हाँ। हाँ, तो बस एक वही जो नॉर्मली एक दो लोग का आता है वही इंटरेस्ट आया, तो मुझे अगर बस दो लोग अगर होंगे तो फिर उतना मेहनत करना सही है कि नहीं सही है मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं अकॉर्डिंगली। मैंने अकॉर्डिंग मैंने जेसी मैम को टॉप कोडर एम्बेसडर के रिगार्डिंग बहुत सारा बात किया था, ठीक है। हम्म, तो हम्म, एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी में क्या है कि ठीक है, जो लोग प्रोफेशनल, खास करके टॉप कोडर पे अगर आप देखोगे ना, तो हम्म, प्रोफेशनल लोग ज्यादा है वहाँ पे। हम्म, तो जो लोग ऑलरेडी अगर जानते होंगे उन लोग को इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, जो लोग बिगनर है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो हम्म, अगर उनको अगर कुछ सिखा पाए तो बढ़िया है। हम्म, तो मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर है ही नहीं, और मैं ये तीसरा मेल था मेरा जो हम्म, मैंने जेसी मैम को मतलब सेंड करा था कि यहाँ पर मतलब मैंने उस दिन बताया ना आपको, मैं टॉप टॉप कोडर मेजर के लिए मैंने किया हम्म, एक वीडियो था, मैंने उसमें सारा चीज बताया जो भी चीजें हैं। हम्म, तो काफी मेरे को लिंक्डइन पे, ईमेल्स पे और इंस्टा पे भी काफी मैसेज रिसीव हुआ कि मतलब यहाँ स्टूडेंट से रिलेटेड तो है ही नहीं, मतलब ये एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो अब उसमें स्टूडेंट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो अगर अगर हम लोग या एडिटोरियल या जो भी है ट्यूटोरियल या चाहे कुछ भी डाटा साइंस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर चलाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला हो कि हमारे पास बिगनर्स है या नहीं। अगर बिगनर्स होंगे तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बिगनर्स बहुत कम है, जहां तक मैं देख पाया हूँ बहुत कम है बिगनर्स। और जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन लोग का सबमिशन देख कर लगता है कि नहीं भाई, ये लोग तो बिगनर बिल्कुल नहीं है। हाँ, कम से कम 2 या 3 साल से वो लोग कर रहे काम, तब ये भले वो पार्ट टाइम क्यों ना करे। तो हम्म, मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे थोड़ा सा पुश किया जाना चाहिए कि हम्म, स्टूडेंट कॉर्नर होना बड़ा जरूरी चीज़ है। अगर हम्म, हम इंडियन कम्युनिटी को, मेरे को नहीं पता मतलब अभी दूसरे साइड क्या चल रही है, बट इंडियन कम्युनिटी को अगर हमें टारगेट करना है तो बहुत जरूरी है कि हम एक स्टूडेंट कॉर्नर बना पाए और तो स्टूडेंट को कैसे। ये जो अभी आया हुआ है एजुकेशन कॉर्नर, ये जो टॉप कोडर यूनिवर्सिटी करके कुछ बन रहा है अभी, अच्छा, अच्छा। तो तो ये कैसा रहेगा? मतलब एक्चुअली ये जो कोर्स वाला है ना, तो हम्म, ये एग्जैक्टली उसी पे आ रहा है कि ये टॉप कोडर यूनिवर्सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट है अभी, उसके अंडर में बहुत सारे मतलब कोर्सेज आएंगे टॉप कोडर की हम्म, तरफ से, और उसमें हम्म, सिखाया जाएगा बहुत कुछ कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सिखाया जाएगा।
तो मेरे हिसाब से ये भी आपका कुछ शायद सिमिलर टाइप का हो सकता है, कुछ हाँ, सिखाने को अभी लेकर। जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि हम्म। जो भी लोग कॉलेज में होते हैं ना, हम्म। काफी अभी पिछले 6-7 महीने में मैंने काफी स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, तो उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली थोड़ा सा समझ में आता है। हम्म। जो खास करके जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनको मतलब नहीं होता, वो थोड़ा बहुत लर्निंग पे फोकस करते हैं। बट जो लोग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होते हैं, वो लोग स्टाइपेंड के पीछे जाते हैं कि भाई वहां पे मैं चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप हो, चाहे कुछ भी काम करो, चाहे हैकथॉन्स हो, कुछ भी करो, उसके बदले उसे कुछ स्टाइपेंड मिले। अब जरूरी नहीं है कि बड़ा प्राइज मनी हो, बट स्टाइपेंड मिले, ठीक है, उसके काम। मतलब वो लोग भी बिगनर्स ही होते हैं, वो लोग भी एडवांस लेवल के तो होते नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब मेहनत करके आते हैं, वो लोग थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं, जैसे कि पीजे। हम्म। अभी पीजे कॉलेज में, और वो अच्छा कर रहे हैं हम्म। मशीन लर्निंग में। तो हम्म। बहुत कम लोग हैं ऐसे। हम्म। तो तो लेकिन हमें देखिए मतलब एक चीज और है हाँ। कि जैसे देखिए एक और चीज है ना, जैसे मैं ये डिस्कशन में पहले भी होता था, एक चीज तो एक चीज मैं सुनता था कि ये लोग दो चीज मैच करना चाहते हैं कि जो कंटेस्टेंट बेस है ना उसका हम्म। साइज, जो एक्टिव कंटेस्टेंट बेस है उसका साइज, हम्म। और चैलेंज का जो फ्लो है उसका रफली सिमिलर होना चाहिए। मतलब थोड़ा एक्टिव बेस ज्यादा रहे तो चलेगा। जैसे ये लोग मतलब एक है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा एक बेस रेडी है जो एक्टिव कंटेस्टेंट बेस है, ठीक है, लेकिन चैलेंज होते ही नहीं है अगर, तो उसमें होने लग जाएगा प्रॉब्लम कि फिर वो लोग एंगेज करने में दिक्कत होने लग जाएगा, फिर आएंगे वो लोग फिर चले जाएंगे, उस टाइप का होगा। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे जो आ रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा उसको नॉलेज होना जरूरी है, एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज, हम्म। समझ रहे हैं कि एटलीस्ट हम्म। कुछ टेक्निकल उसको एक एटलीस्ट किसी एक एरिया में नॉलेज हो, फिर साथ में उसको साथ में कोई दूसरा स्किल डेवलप करवा दें हम लोग स्किल बिल्डर्स यूज करके, या हम्म। या कुछ टॉप ऑर्डर यूनिवर्सिटी यूज करके, तो ये हम्म। चलेगा। लेकिन एटलीस्ट उसका खुद का एक होना चाहिए कि एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि कंप्लीट बिगिनर अगर होगा या फिर जैसे खुद का इनिशिएटिव अगर वो नहीं ले सकता है तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वैसे में तो फिर टॉप कोडर को एक फुल्ली फोकस हो जाना पड़ेगा उसी में मतलब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हम्म। एक अलग, जैसे आपने बताया कि टॉपर यूनिवर्सिटी, हाँ, हम्म। ये एक अच्छा अप्रोच है उनको हम्म। सिखाने का, ठीक है। हम्म। बट वो सिखाने वाला काम कोर्सेरा भी कर रही है, उडेमी भी कर रही है, और हम्म। यूट्यूब तो फुल ओपन ही कर रही है वो सारी हाँ। चीजें। हम्म। बट इसमें हम नया क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं नया, नया नहीं कर हम्म। रहे हैं। हाँ, हम्म। हम एक नया चीज क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन ला रहे हैं, जो हम्म। कि कोर्सेरा प्रोवाइड करती है, और हम्म। यूडेमी भी शायद प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेशन, ठीक है। हम्म। हम्म। यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करती है। हम्म। तो हम इसमें नया ये कर सकते हैं कि लाइक अगर हम आप डेटा साइंस की बात कर रहे थे, तो हम्म। डेटा साइंस से रिलेटेड हम कुछ भी करते हैं, ठीक है। हम्म। बिगिनर लेवल पे अगर मान लीजिए ट्यूटोरियल हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है, लाइक जो भी है, 2 4 5 या 10 जो भी ट्यूटोरियल खत्म हो रही है, ठीक है, उस ट्यूटोरियल के बाद बिगिनर लेवल पे ये हमारे साइड से चीज होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। अब जरूरी बिगिनर्स तो ऐसा है, बिगिनर्स की वो रियल टाइम प्रॉब्लम तो सोल्व कर नहीं पाएगा, ये तो आपको हम्म। भी पता है। हम्म। कोई भी बिगिनर्स नहीं कर पाएगा। हम्म। तो उसको उस लेवल पे बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन एक स्टाइपेंड के तौर पे, लाइक अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें, अगर कोई बिगनर है डाटा साइंस का छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा है, 10,000 दे रहे, 10,000 बहुत ज्यादा है स्टाइपेंड, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन तो अगर हम, स्टाइपेंड हाँ, आप मतलब किसको बोले? स्टाइपेंड नॉर्मली जैसे एक रेगुलर अमाउंट को बोला जाता है, तो उसमें रेगुलर कैसे दे पाएंगे, मतलब वो जाना चाह रहा हूँ मतलब मैं। रेगुलर ऐसा, जैसे कि अगर हम अगर जैसे ये चला रहे हैं, टॉप हम्म। यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, उसमें हम कुछ कोर्स ला रहे हैं, लाइक फिग्मा ला रहे हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। फिग्मा ही अभी चल रही है ना, फिग्मा पे वो कर। हम्म। तो अगर इसके बाद आप एक सर्टिफिकेशन देते हो, ठीक है, और फिग्मा से रिलेटेड बिगिनर लेवल पे कुछ चैलेंजेस आप रन करो, हम्म। लेकिन प्राइज मनी बिग नहीं होनी चाहिए। अभी हम्म। क्या है, जितने भी चैलेंजेस हम टॉप कोडर में देख पाते हैं, आवाज आ हम्म। रही है ना? आ रही है। हाँ। तो हाँ, देख पाते हैं, उसमें क्या होता है, प्राइज मनी बहुत बिग होता है। लाइक आइडिएशन चैलेंज के लिए अभी फर्स्ट बंदे को $800 मिल रहा है, जो कि हम्म। लगभग हाँ। 57,000 हाँ। 58,000 के आसपास हो हाँ। जाता है। ये हम्म। बहुत बड़ी प्राइज मनी है। अगर मैं हम्म। सिर्फ उतने की बात करूं, हम्म। 57,000 टोटल नहीं है, टोटल लगभग $15,000 है, हम्म। $1,500 है, हम्म। लगभग 1,10,000 के हम्म। आसपास हो जाती है। हम्म। तो बड़ी प्राइज मनी है। हम्म। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम्म। बोल रहा हूँ कि स्टाइपेंड तौर पे, लाइक अगर जो फर्स्ट कर रहा है उसमें उसको 10 दे रहे हैं, उसको फिर नीचे वाले को 5 दे रहे हैं, और तीसरे वाले को 3 दे रहे हैं, बस इतना इतना में काम हम्म। चलाना है। कि हम 1 लाख में अच्छा। कम से कम 5 से 7 चैलेंजेस रन कर पाए इजिली। हाँ ठीक। लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए। जो हाँ। प्रोफेशनल है वो टॉप ऑर्डर पे आए और ये कॉन्टेस्टेंट में भाग ले और वो चीज करे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया यहाँ पर लोग स्वैग के लिए टूट पड़ते हैं, तो फिर आप, हाँ, और हाँ, स्वैग का अलग अपना एक ये है। हाँ, मैंने देखा है, मैंने काफी लोगों से बात करा है हाँ। अभी रिसेंटली। और हाँ। मैं मतलब जैसे मैं उनको मेंशन करता हूँ, बट वही बात होती है कि कंसिडर अच्छा नहीं, मतलब। अच्छा, ये आइडिया है जैसे कि आप जो बोल रहे हैं ना, मतलब देखिए एक चीज तो है कि जैसे आप जो बोल रहे थे क्राउड फॉर गुड के बारे में, तो हम्म।
क्राउड फॉर गुड वाले चैलेंज के साथ एक चीज है कि ये एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, इसीलिए इसमें प्राइज मनी उस टाइप से दिया गया है। ठीक है। नहीं मैं, हाँ हाँ ठीक, हाँ जो भी चैलेंजेस है मैं ये बोल रहा हाँ। हूँ कि यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, हम्म F2F को छोड़ के सब में अच्छे प्राइज मनी होते हैं, हम्म। सब में, सब हाँ में। तो हाँ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक सजेस्ट करूंगा, इंटरनल टीम को बोलूंगा मैं, ठीक है। हम्म देखिए, एक अच्छा आपने आइडिया दिया है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ जैसे स्किल बिल्डर हो रहा है, ठीक है। स्किल हम्म बिल्डर है, तो हम्म। स्किल बिल्डर में जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सबमिट कर सकता है, तो कभी कभी होता है कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग भी सबमिट कर देते हैं, होता है ना उसमें। एग्जैक्टली। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि कभी कभी हम लोग ऐसा कुछ होस्ट कर सकते हैं कि जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स लोग ही अलाउड हों, या जिसमें सिर्फ बिगिनर लोग ही अलाउड हों, या जो जिन्होंने बस 2-3 सबमिशंस किए हों, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो लोग चाहें तो सबमिट कर लें, बट प्राइस जो मिलेगा उन्हीं को जो नए होंगे या जो स्टूडेंट होंगे, इस टाइप से कुछ कर सकते हैं हम लोग मे भी। बस ये सबसे शानदार चीज है। मैंने ये हाँ। पिछले वीडियो में भी मेंशन करा था कि हम्म ये खास करके जो हम्म स्किल बिल्डर, अभी मैंने एक स्किल बिल्डर किया था विक्स का, उसके बाद हम्म एक और किया था लाइटिंग हम्म जेएस का, उसके बाद मैंने स्किल बिल्डर छोड़ दिया, ठीक है। हम्म बिकॉज ठीक है, ऐसा हम्म नहीं है मैं क्या है, एक दिन में मेहनत करूंगा, हम्म सबमिशन डालूंगा और मैं भी फंस जाता हूँ, बट वो एक मजे वाली चीज नहीं है। आप वो चीज करो जिसमें जैसे कि एडवांस लेवल पे, अभी हम्म अभी अगर मैं इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे अभी हम्म, कोई भी कंटेस्ट है तो मेरे को भी फील आया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ ऐसे नहीं, तो मैंने अब हाँ स्किल बिल्डर में पार्टिसिपेट ही करना छोड़ दिया है। हाँ ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उनके हाँ, लिए छोड़ दो जो कि जो नहीं है मतलब उसमें। बिगनर है, जो नए हाँ हैं। हाँ। हाँ। बट इसमें मैं देखता हूँ कि हम्म सबके सब भरे पड़े हैं। दो, अभी क्या होता है कि अभी आप स्किल बिल्डर डालो, ठीक है, हम्म। और उसके 10 मिनट में आप करो, इजी मीडियम सब में आप सबमिशन जा चुके हैं। भाई वो लोग फ्रेशर है ही नहीं, वो हाँ। लोग हाँ एडवांस लेवल के लोग हैं, सीधा आते हैं सबमिशन डाल के चले जाते हैं। हम्म। तो उसमें मजा नहीं आएगा। सही मैं बात है। बस एक, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म हमारे पास है ना सिर्फ एक हम्म अभी क्या है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हम्म मंडे मीटिंग मीटअप कर रहे हैं, हम्म बट हमारे पास कोई बंदे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके सब एडवांस लोग हैं। हम्म उनको मतलब ही नहीं चीजों से, हम्म उनको उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं, वो हम्म खुद ही हम्म ज्ञानी है, ठीक है। हम्म बट अगर हम एक स्टूडेंट कॉर्नर बना पाए तो शायद मे बी 100-200 पीपल्स यहाँ पर सुनने को बैठेंगे, अपनी हम्म प्रॉब्लम्स रखेंगे, या जो भी चीज होगा कुछ पूछेंगे, तो ये एक अलग लेवल का वाइब होगा। हम्म। तो इन चीजों पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम एक एडवांस बंदे को एडवांस कर दिए तो फिर कोई मजा नहीं है, ठीक है। हम हाँ उस बंदे को एडवांस कर दो जो कि बिगनर है, तब एक अलग ही मजा है, ठीक है। हाँ। और खास करके जैसे अभी क्या हो गया कि बहुत सारे चैलेंजेस आने लग गए हैं ना। जैसे पहले था कि जैसे चैलेंज ही नहीं आ रहा था, बहुत कम चैलेंजेस आ रहे थे। तो उस समय अगर जैसे मान लीजिए, फिर आप उनको भी कैसे रोकोगे कि वो लोग के पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, और वो लोग भी टॉप कोडर पे डिपेंडेंट है। मान लो बहुत लोग होते हैं टॉप कोडर पे डिपेंडेंट पैसे के लिए, ठीक है। तो हम्म हो सकता है कि उस केस में आप बोल भी तो नहीं सकते ना उनको कि आप मत कीजिए कम्पीट, जो बिगिनर्स उनको कम्पीट करने दीजिए। तो अभी जो है, अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से सही बात है कि मतलब जो जो एडवांस है वो एडवांस में ही करें, और इनको सबमिट करना तो कर लें, लेकिन या मे बी उनको प्राइस कम दिया जाएगा, या प्राइस ये सोचना होगा, ठीक से डिस्कशन का टॉपिक है ये, कि हम्म आउटराइट तो नहीं पता है उसको, ऐसा तो नहीं किया सकता है कि आपको पैसा मिलेगा ही नहीं आप सबमिट करोगे। तो मे बी आप उनको टीसीओ पॉइंट्स मिल सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग कि टीसीओ पॉइंट मिल जाए उनको। उसके हिसाब से ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा उसी को मिलेगा जो जिन्होंने एन नंबर ऑफ चैलेंजेस से कम किया हुआ है। या देखिए, वो सब जो है ना कि जो स्टूडेंट है कि स्टूडेंट नहीं है, ये सब एक्चुअली बहुत इजीली चीट होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे एप्पल में होता है ना, ये एप्पल में होता है, ये स्टूडेंट डिस्काउंट होता है एप्पल में, ठीक है। हम्म कि जैसे हम्म आप कुछ भी लोगे, या जैसे अडोबी का आप सूट खरीदोगे, तो आप उसमें सूट जो होता है पूरा हम्म स्वीट आप खरीदोगे, तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट लोग को। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना कॉलेज का जो आई कार्ड होता है, उसी को हम्म, डेट वगैरह चेंज करके, मतलब फोटोशॉप से एडिट मार के उसी को यूज करते हैं। तो हाँ इसीलिए वो ये थोड़ा जिसमें हैकेबल है उसमें थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन सबसे सिंपल तो यही है कि कोई नया अगर आया हुआ है और वो बिगिनर है, ठीक है, और तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि बिगिनर ओनली, या न्यू कमर ओनली। और एक्चुअली ऐसा होता भी था पहले। पहले मुझे याद है ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस होते थे जिसमें स्पेशल प्राइज दिया जाता था कि अगर आप जैसे जैसे मेरे को याद एक चैलेंज हुआ था जिसमें ऐसा हुआ था कि कोई न्यू कमर है, जैसे कि पिछले कुछ महीने में लॉन्च मतलब ज्वाइन हुआ है, तो उसको एक स्पेशल प्राइस उसके लिए अलग से रहेगा। या जिन्होंने बस 5 से कम सबमिशन किया उसके लिए एक अलग प्राइस है। या एक और था जो हाँ, एक कॉग्निटिव करके आया था, कॉग्निटिव क्राउड, इसमें ये सब हुआ करता था, ठीक है। 2019 या 2017 में था ये। उसमें अच्छा। ये था कि एक और था कि जैसे कोई कोई पुराना यूजर है, टॉप कोडर मेंबर हम्म है, और बहुत दिन से हम्म नहीं compete कर रहा है, ठीक है। हम्म वो अगर हम्म वापस ही कर दे, ठीक है, तो हम्म उसके लिए एक स्पेशल प्राइस है। तो उसके चलते बहुत लोग जो पुराने मेंबर्स थे, जो लोग देखते रहते थे क्या क्या आ रहा है, तो वो लोग बहुत लोग वापस आ गए थे उसके चलते, कि उसमें अलग से उनको प्राइस मिल रहा था।
तो उसमें हुआ था कि कंपटीशन एक ही है लेकिन अलग अलग प्राइस थे, मतलब स्पेशल प्राइस भी दिए हुए थे उसमें। तो मे भी उस टाइप का भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ कि मतलब किसी भी टाइम में कोई विनर हो तो उसके लिए एक प्राइस हो, एकदम नया न्यू कमर है उसके लिए एक दो प्राइस है, कोई रिटर्न मार रहा है बहुत दिन के बाद उसके लिए कुछ प्राइस है। इस टाइप का मे भी अलग अलग कॉम्पिटिशन हम लोग मे भी होस्ट कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है ये, हाँ, थोड़ा सा सोचो। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। हम्म, ठीक है। हम्म, मतलब मेरा कुछ फ्रेंड लोग हैं, ठीक है। हम्म, वो हम्म, लोग कॉलेज में भी, वो हम्म, लोग चाहते थे, मतलब वो लोग हैकथॉन होस्ट करना चाहते थे, ठीक है। हम्म, हम्म, एक ऑनलाइन हैकथॉन, ठीक है। हम्म, और उसके लिए उन लोगों ने 3-4 स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब पिंग किया हम्म, कंपनी को, ठीक है। हम्म, और वो लोग मान गए, ठीक है। हम्म, वो लोग स्पॉन्सरशिप उन लोगों को दे भी रहे हैं और वो लोग हैकथॉन करा भी रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म, उसने मेरे को भी पेश किया था कि एज अ बिगिनर स्पीच के लिए, ठीक है। हम्म, हम्म, और वो लोग लो कोड नो कोड कर रहा है फिलहाल, तो उसने हम्म, मेरे को हाँ पिच कि भाई थोड़ा सा एक एज ए स्पीकर और एज अ एक जज भी, ठीक है, अगर कर हम्म, सकते हो तो कर दो करके। तो हम्म, मैंने पूरा बात करा उससे, तो उसने ये बताया मेरे को हम्म, कि मतलब स्पॉन्सर लाना आजकल मेरे को नहीं लगता कि टफ काम है, ठीक है। हम्म, बस हाँ ये चीजें है कि वो भी ढूंढते हैं, जैसे कि हम्म, अब एक ब्रांड बनी हुई कंपनी है, अब हम हम्म, उसको जा रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए पूछने, तो भाई डेफिनेटली वो थोड़ा भाव खाएगा। हम्म, लेकिन जो क्योंकि डेली एक ना एक चीज तो मतलब एक नई एपीआई जा रही है, कोई नई कंपनी आ रही है, ठीक है। हम्म, एक टाइम था कि जब कोटलिन लॉन्च हुई थी, ठीक है। हम्म, उस टाइम मैं कोटलिन का बहुत सारा हैक था, लेकिन उस टाइम मेरे को कोटलिन पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था, मैं हम्म, कम्पीट नहीं कर पाया। जब फ्लटर आई थी तो हम्म, फ्लटर में बहुत सारा हम्म, हैकाथॉन्स चले जा रहे हैं, हम्म, तो उसमें उस टाइम मेरे को फ्लटर आता नहीं, मैं कंपनी। तो ऐसा है कि हमें ना स्टूडेंट के लिए, एज बिगिनर के लिए हमें स्पॉन्सरशिप के पीछे जानी चाहिए। और हम्म, ये इजीली किया जा सकता है, हमें जरूरी नहीं कि हम टॉप कोडर ही हमें पैसा दे तभी हम हम्म, इस चीज को करें, ठीक है। लेकिन हम्म। ये चीज अगर आप अगर उस साइड से भी अगर रिस्पॉन्स है, तब अब रिस्पॉन्स ही नहीं मेरे को मिलता, मैं क्या करूँ, कुछ भी कर ही नहीं सकता ना। मैं देखिए अपने क्या होता है, मैं इसी बता रहा हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जैसे स्टार्टअप्स होते हैं और बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, हम्म, तो मैं जैसे टॉप कोडर के लिए जो काम कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे थोड़ा बड़ा कंपनी होता है ना ये, और एक चीज आता है कि टॉप कोडर इंडिपेंडेंट नहीं है, टॉप कोडर विप्रो के अंडर काम करता है, ठीक है। हम्म, हम्म, विप्रो हम्म, विप्रो का खरीदा हुआ है कंपनी है, हम्म, इसको विप्रो ने अभी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए छोड़ा हुआ है, अदरवाइज लेकिन है ये विप्रो का ही पार्ट, ठीक है। तो हम्म, इनका जो मतलब थोड़ा मतलब स्लाइटली ये सब में थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक रहेगा, मतलब जैसे कोई एक स्टार्टअप हो सकता है या एक मान लीजिए स्टूडेंट ग्रुप है या कॉलेज ग्रुप है। मुझे भी याद है जैसे मैं भी कॉलेज में था तो हम लोग के कॉलेज में हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे ये क्या बोलते हैं, फ्रेशर पार्टी होती है या कुछ इवेंट्स हम्म, होते हैं, हम लोग आराम से करते थे उसको ऑर्गेनाइज, और आराम से बिल्कुल उसका स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता था और कुछ नहीं करना पड़ता था, बैनर लगा देना पड़ता था उसका, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा खासा हो जाता था उसका मनी रेस। लेकिन हाँ, इनके केस में क्या होता है, ये सब उतना लाइटली नहीं हो सकता है, इसमें होता है कि इनका जो टीम है फिर वो लगेगा, फिर वो चेक करेगा कि इससे हम लोग पैसा ले कि नहीं ले, मतलब। और ये लोग छोटा अमाउंट में करेंगे नहीं, ये लोग अगर पैसा लेंगे तो मोटा पैसा लेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लेंगे ये लोग। तो गिवन दैट कि थोड़ा सा मतलब कॉर्पोरेट कंपनी का पार्ट है तो इसमें थोड़ा इजी नहीं है उतना कर पाना। और उल्टा है कि टॉप कोडर पैसा बहुत चीज में लगाता है, ठीक है। जैसे लगाता है टॉप कोडर बहुत सारी चीज में, जैसे बहुत सारे इवेंट्स में टॉप कोडर पैसा देता है होस्ट करने के लिए। अगर हम्म, वहाँ पे अगर आपको बहुत सारा अगर जैसे अगर बहुत सारे मेंबर्स लग रहा है कि वहाँ पे अगर टॉप कोडर में ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो टॉप कोडर भी हम्म, बहुत बार स्पॉन्सरशिप करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कुछ कि इनका कुछ मिनिमम होता है कि अगर उससे कम में रहेगा तो ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे इनका ये है, ठीक है, कि टॉप कोडर खुद से स्पॉन्सर कर देगा उसको। और जो आप देख रहे हो ना कि टॉप कोडर खुद से बहुत सारा चैलेंज लाता है, जैसे फन चैलेंज हो गया या हम्म, अभी हम्म, क्राउड फॉर गुड का जो चैलेंज है, तो ये सब हम्म, एक तरह से आप समझो कि टॉप कोडर ही स्पॉन्सर है इसका, एक तरह से आप ये समझो, ठीक है। हम्म, ये टॉप कोडर बिल्कुल अपने पैसे पे कर रहा है, क्योंकि ये पहले नहीं होता था, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। पहले होता था कि क्योंकि एक एक रुपया ऐसा मतलब एक एक डॉलर ऐसा होता था कि क्लाइंट का है तो क्लाइंट का ही काम होगा, ठीक है। और जस्टिफाई करना पड़ता था कि कुछ काम अगर हो रहा है तो फिर कौन पे कर रहा है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटफ्लो हो रहा है पैसा कभी ना मतलब का, लेकिन अब हम्म, ऐसा नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि टॉप कोडर खुद से बहुत कुछ स्पॉन्सर करता है। और जैसे टॉप कोडर पहले क्या करता था कि जैसे बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स में भी स्पॉन्सर कर रहा था, तो शायद अभी हम्म, उसको पॉज कर दिया गया है। अब वो नहीं करके हम लोग खुद का स्पॉन्सर कर ले रहे हैं कि खुद से ही पैसा लगाओ, खुद से प्राइस बांटो, उस टाइप से है, ठीक है। और जो अभी जैसी जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हैं कि एम्बेसडर्स को उनको उनको पैसा देना, तो अभी एक्चुअली अब ऐसा हो गया कि अब कुछ पैसा अलग से कर दिया गया है कि अब टॉप कोडर खर्च करे उसको मतलब ग्रो करने के लिए। तो एक तरह से आप वही समझ सकते हो कि छोटे मोटे लेवल में टॉप कोडर खुद से संभाल लेता है, तो हाँ अब बड़े लेवल पे कुछ करना है, मतलब कुछ बड़ा एकदम अच्छा से अमाउंट आ जाए, उसके लिए ये लोग स्पॉन्सर ढूंढते रहते हैं। जैसे क्राउड फॉर गुड के लिए शायद इसमें एक स्पॉन्सर ढूंढने के लिए बहुत बड़ा एक ट्राई किया जाएगा,
क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोग्राम हो सकता है अगर ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसमें कोई बड़ा, जैसे कोई वो बड़ा पार्टी होगा, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा सा हो सकता है, मतलब क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा अगर स्पॉन्सर करना है तो। क्योंकि टॉप हम्म। कोडर उसको जैसे टीसीओ वगैरह होता है, जैसे आप हम्म। पता है, आपको पता होगा शायद, या नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। जैसे टीसीओ जो ऑर्गेनाइज होता है, एक्चुअली हम्म। उसमें टॉप कोडर का खुद का खर्चा ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है नॉर्मली। कभी कभी होता है कि हो जाता है टॉप कोडर का खुद का खर्चा भी, लेकिन हम्म। टॉप कोडर का ऑलमोस्ट कभी नॉर्मली जीरो पे खर्चा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। उसमें उसमें होता ये है कि स्पॉन्सर से पैसा, जो जो स्पॉन्सर, अब वहां पे जाओगे तो वहां पे स्पॉन्सर लोग का लगा हुआ रहेगा, बैनर वगैरह सब कुछ होता है वहां पर। और उसमें हम्म। रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, वो लोग भी कभी कभी अपना खुद का इवेंट करवाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं गया था तो एक शेल का इवेंट हो रहा था, तो शेल अच्छा। वाले लोग ने एक डेटा साइंस कंपटीशन होस्ट करवाया था, वो ऑन हम्म। द स्पॉट हो रहा था। तो उस अच्छा। उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया होगा। और आप खुद सोच लो कि किस लेवल का स्पॉन्सरशिप आता होगा, कि इतने लोग, मतलब मेरे को लगता है कि 60-70 लोग या उससे ज्यादा लोग वहां पे आते हैं, उससे भी ज्यादा होते होंगे शायद। कि उतने हम्म। लोग को इनवाइट करना, उन लोग को मतलब पहुंचाना वहां पे, रुकवाना वहां पे, होटल का पे करना, फ्लाइट का पे हम्म। करना, इतना कुछ का पेमेंट वो लोग कर देते हैं। सोच लिए कि किस टाइप का पैसा रेस होता है उसमें। तो सही बात है। हाँ, तो जहां तक है कि स्पॉन्सरशिप तो बहुत तगड़ा रेस करते हैं ये लोग, लेकिन मोस्टली वो टीसीओ के लिए होता है। अब हाँ, अब ये सजेस्ट किया जाए कि वो किसी तरह से टीसीओ से डाइवर्ट करके थोड़ा सा इधर लगा दिया जाए। पता नहीं है मुझे, मेरे को एक्चुअली ये सब जो बोलने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि अब फिर वो मेरे को बोलेंगे कि अपने काम से मतलब रखने के लिए, क्योंकि अब मैं उधर जाकर सजेस्ट करने लग जाऊंगा तो वो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। तो वही है। अब जैसे आप मेंबर है तो आप कर सकते हो इस चीज को, कि टीसीओ में जैसे इतना स्पॉन्सरशिप रेज होता है, तो उसको यूज करके हम लोग को जैसा प्रोग्राम में करे क्या, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। अब और आप मैं हाँ। एक्चुअली करते रहता हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन कभी कभी मेरे को इनर फील आता है कि छोड़ दे भाई, ये हाँ ड्रॉप हाँ, मार, देखिए वही कोई बात होता है, मतलब जैसे नहीं है। सुनिए, जैसे जैसे जिस रीजन से स्टार्टअप करते हैं ना लोग, स्टार्टअप क्यों करते हैं? हम्म। स्टार्टअप इसलिए करते हैं ना कि बहुत सारा काम बड़े कंपनी में हो ही नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, टॉप कोड, एग्जैक्टली। हाँ, तो टॉप कोडर क्या होता है कि बहुत सारी चीज में फिर भी बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि छोटे मोटे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो छोटे से टीम्स रहते हैं तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे मेरा टीम जो है, कम्युनिटी टीम, उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो कोई डिसीजन लेना अगर होता है तो अगर करने लायक होता है, और नहीं नहीं, जैसी को कन्विंस होना पड़ता है। अगर वो कन्विंस है, क्योंकि जैसी को आंसर करना पड़ता है अपने हायर अप लोग को। ठीक है, तो वो अगर कन्विंस हो जाती हैं तो फिर बहुत आराम से कुछ हो जाता है। जैसे फन जो आप ये देख रहे हैं, आप जो स्किल बिल्डर्स देख रहे हैं, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट एक मीटिंग में डिसाइड हो गया था ये चीज। ठीक है, ऑलमोस्ट एक मीटिंग में किसी ने सजेस्ट किया था कि चलिए स्किल बिल्डर्स रन करते हैं। तो जैसी को लगा कि हाँ यार, बहुत बढ़िया आइडिया है कि स्किल बिल्ड होगा सबका, तो चलो लॉन्च करते हैं। तो एक मीटिंग में हो गया था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन जहां पे बात आता है किसी एक्सटर्नल पार्टी से बात करने का, उसमें मैं बता सकता हूँ काफी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उतना ईजी नहीं है इसमें। ठीक है, इनकमिंग पैसे के लिए, आउटगोइंग के लिए तो ये लोग आराम से कर देते हैं स्पॉन्सर, लेकिन इनकमिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वही बड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन है तो। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विप्रो के अंडर भी है। जैसे जब टॉप कोडर हाँ। अकेली थी तो उसमें बहुत कुछ कर लेती थी खुद से, लेकिन अभी विप्रो के अंडर में है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है इनको। तो वही है। तो विप्रो तो $1 बिलियन काफी बड़ी कंपनी है, तो उनको तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। तो हाँ। हाँ। नहीं तो हमने एक्चुअली, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। मैं हम्म। एक्चुअली जब तक प्रॉब्लम आप देखोगे नहीं ना, हम्म। तब तक आपको सोल्यूशन पता नहीं चलेगा। हम्म। तो अभी जब से मैं हैकथॉन जीता हूँ, ठीक है, हम्म। तब से जैसे कि खास करके जो भी लोग जान पहचान के हैं, वहाँ के लोग पूछते हैं मेरे से, ठीक है, कि भाई आपका लेकिन मैं वो कैसे कर हैकाथॉन सकता जीतना मतलब बहुत ही बढ़िया रहा, हूँ। नहीं उसके मतलब। उसके बाद तो मेरा ऐसा हो गया है कि हाँ, मतलब वो लोग काफी कुछ। काफी बड़ा इवेंट आपके लाइफ का रहा, लेकिन वो मतलब सही बात है। मतलब मानना, मतलब देखिए, मतलब जैसे यही मैं सोचता हूँ, जैसे कि जो रिव्यू कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए वो तो ठीक से रिव्यू नहीं करते, वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो वाला ज्यादा अच्छा है, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, हम्म। तब तो कितना फर्क पड़ जाता है हर चीज से, है कि बहुत नहीं? सही बात हाँ। तो आपने तो बोल ही दिया उनको थैंक यू, नहीं मतलब जो रिव्यूअर्स है है। उनका बहुत बड़ा हाथ है आपका लाइफ में, मतलब काफी चेंज कर देने में, एक अलग डायरेक्शन ले आने में। काफी चीज, मतलब उसके बाद हाँ तो मैं, ऐसा है कि भाई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। अब तो आ, बहुत सारे लोग खुद ही, अब तो खास करके स्टूडेंट जो है ना, वो हम्म। काफी पिच करते रहते हैं। हम्म। मतलब खास करके लिंक्डइन पे तो, मतलब हम्म। अक्सर 2 4 5 मैसेज ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, हम्म। जो हम्म। कि जिनको गाइड चाहिए। और हम्म। ऐसे गाइड नहीं चाहिए, हम्म। भाई मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या मैं सेकेंड ईयर में हूँ, हम्म। यार मैं कैसे कर सकता हूँ? हम्म। हम्म। ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कोई हम्म। प्लेटफॉर्म है क्या? मुझे नहीं हम्म। पता, अगर है तो हम्म। आप प्लीज बताओ करके, हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये चीज लगता है ना कि सही बात है कि हम्म। मतलब बिगनर्स है, या बहुत लोग है जो बिगनर्स नहीं है, थोड़ा हम्म। सा बिगनर से हम्म। आगे है, लेकिन हम्म। उनके लिए भी हर जगह चीजें नहीं है। हम्म। मतलब टॉप कोडर पे आओगे तो वहां पे आपको एडवांस लोगों के साथ compete करना हम्म। ही पड़ेगा, 100% हाँ करना बिल्कुल। पड़ेगा।
कंपटीशन का मतलब ही क्या रह जाता है एडवांस लोग के साथ नहीं करोगे तो। और हाँ कभी कभी, हाँ हाँ, मैं हाँ। दूसरा प्लेटफॉर्म भी बताया तो वहां पर हम्म भी ऐसा नहीं है, मैंने खुद हम्म ही देखा हुआ है, तो हम्म मेरे को लगता है कि नहीं। तो मेरे हम्म को लगा कि ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, खास करके इंडियन कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम है। और हम्म, ये लोग पता है मतलब स्वैग के लिए मार कर लेते हैं, स्टाइपेंड दूर की बात है। ये बिल्कुल। लोग को अगर सिर्फ स्वैग मिल रहा हो प्रोजेक्ट अरे बनाने का ना। स्वैग के लिए तो सब कोई करते हैं ना, जैसे कि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे टीसीओ ट्रिप का और स्वैग का जो जलवा है टॉप कोडर में वो एक्चुअली बड़े बड़े क्रैश प्राइजेस का भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे हाँ, हो सकता है। हाँ, जैसे बहुत सारे प्राइस में आपको देखोगे आराम से 50,000 कमाने का तरीका है, बहुत सारे प्राइस हाँ चैलेंज में देखोगे। हाँ तो हाँ उस टाइप हाँ। का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन जो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी जैसे बहुत सारे चैलेंज में टीसीओ पॉइंट्स नहीं होता ना, तो उसका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और खास करके मैराथन मैच में तो बहुत ज्यादा है ये चीज। क्योंकि हम्म मैराथन मैच में क्या होता है ना कि उसमें जो कंटेस्टेंट लोग होते हैं, मतलब जो खास करके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला मैराथन मैच होता है, उसमें सब के सब लोग इतना मतलब इतने तगड़े खिलाड़ी लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे आप अगर टीसीओ पे जाओगे अगर आप, तो आप देखना हम्म जो एसआरए में कम्पीट कर रहे होंगे और जो मैराथन मैच में कम्पीट कर रहे होंगे ना, सब हम्म एक से एक मतलब ये है, मतलब अपने अपने फील्ड में सब कोई हीरो लोग हैं बेसिकली, ठीक है। तो उन लोगों को पैसे का कमी नहीं है एक्चुअली, बहुत बढ़िया उनका जॉब रहता है, गूगल वगैरह में बड़े बड़े कंपनीज में रहता है उनका। तो वो लोग एक ही चीज में इंटरेस्ट है उनको, एक है टीसीओ में, ठीक है। क्योंकि वो लोग जाते हैं तो उनको अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनका वापस से एक बार मिलने का मौका मिलता है। तो वो लोग को इसमें बहुत अट्रैक्शन होता है। और हाँ, एक ये भी है क्योंकि जैसे हर प्राइस हर चैलेंज में तो आपको एक वो नहीं मिलता ना, स्वैग स्वैग वगैरह हाँ। मिलता नहीं है। तो स्वैग तो अलग से मिलता है, तो उसके लिए भी अलग एक जोश रहता है सबका। तो वो तो है ही, ये तो है ही तो बिल्कुल, हम लोग इंटरनली भी डिस्कस करते हैं इस चीज हाँ, को। लेकिन मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि वो लोग ना सोचते कि भाई कम मिनिमम में ही पैसे मिलेंगे, जो भी चीज मिलेगा ना, हम्म बट अपने को एक सर्टिफिकेशन और हम्म एक वो मिलना चाहिए वैल्यू कि भाई अपन विनर है करके, ठीक है। ये हम्म, अलग फीलिंग होता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बिल्कुल। बस हम्म ये सारी चीजें, हम्म इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम्म बहुत लोग कर भी रहे हैं। और हम्म टॉप कोडर तो सच में बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो अभी तक हम्म जितना प्लेटफॉर्म देखा हूँ हम्म उसमें ये मेरे को एकदम क्लियर एंड कट लगता है कि हाँ, भाई यहाँ हर चीज एकदम मस्त है। और हम्म सबसे बड़ी बात है कि सपोर्टिव है यहाँ पे लोग, हम्म ठीक है, हम्म ऐसा है। हम्म हम्म तो बट क्या है कि बिगनर्स के लिए कहीं नहीं है। हम्म तो मेरे को लगता है कि अगर कर पाए तो हम्म बिगनर्स के लिए अगर कुछ किए, ठीक है, तो ये सच बिगनर्स में के लिए एक। देखिए कहीं नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता है। एक तरह से बोला जाए तो स्किल बिल्डर एक तरह से है उस तरफ अटेम्प्ट, लेकिन बात आपका भी सही है कि उसमें जो सबमिशन आ रहा है वो एक्सपर्ट हाँ लोग का ये, जा रहा है। हाँ हाँ, ये तो सारी चीजें, एक हाँ माइनर चेंज करना होगा उसमें, लेकिन क्योंकि उसका हाँ इंटेंशन तो यही था, उसका हाँ। इंटेंशन यही है कि नए लोग को हेल्प किया जाए स्किल बिल्ड करने में, उसका हम्म इंटेंशन यही है। हाँ, अब हम्म वो फुलफिल नहीं हो पा रहा इंटेंशन, वो बात अलग है, लेकिन उसको उसके लिए कुछ करना होगा फिर। लेकिन और खास करके ये टॉप कोडर यूनिवर्सिटी है, वो भी उसी हम्म के लिए है कि अगर आप आइए और आप सीखिए। क्योंकि देखिए ये हम लोग कैगल्स को भी में भी देख रहे हैं, कैगल में जैसे कैगल का जो लर्न वाला जो है, वो मेरे हम्म, हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है वो, ठीक है, वन ऑफ द सही बेस्ट है बात। सीखने के लिए। तो हम्म। उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने का। तो वही है। हाँ, और एक और चीज वैसे एक और चीज है कैगल में। दीपक जी हाँ कि मैं कहिए। मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा मतलब 4-5 मिनट में एंड करना होगा, क्योंकि घर में ये भी है हाँ थोड़ा, ठीक है ठीक ठीक है। है। तो हाँ हाँ, तो वैसे बताइए, आपको कुछ बताना चाह रहे थे लास्ट का कुछ हाँ। रिमार्क? हाँ कैगल में पार्टिसिपेंट कितने हैं? मैं जब देखता हूँ पार्टिसिपेंट उनका एकदम हाई पार्टिसिपेंट है वहां पे। हाँ हाँ, लेकिन टॉप हाँ। कोडर पे मेंबर तो है बट पार्टिसिपेंट बहुत कम है। देखिए कैगल का एक चीज सबसे बढ़िया निकला ना कि उनका क्या है कि एकदम बिल्कुल फोकस्ड एक ही चीज में, डेटा साइंस पे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। और उनका एक और चीज है कि शुरू से उनका इन्वेस्टर बेस ले लीजिए या जो जो टीम है, हम्म। वो मतलब प्योर डेटा साइंटिस्ट लोग का टीम रहा है शुरू से, एकदम एकदम डे वन अच्छा। से। हम्म तो और हम लोग में ऐसा नहीं है। जैसे देखिए कि मैं जो हूँ अभी जाकर के कम्युनिटी मैनेजर बना हूँ, जिसका फोकस है डेटा साइंस पे। और वो भी मैंने बोला है, ठीक है, मैंने बोला है कि देखिए डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, तब जाकर के ये चेंज है। और ये सब जैसी का भी मानना होगा कि वो समझती है बात को, कि सपोर्ट करती है, ठीक है। हम्म लेकिन टॉप कोडर का हमेशा से रहा है ना कि मतलब ये लोग मोस्टली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसा कमाते हैं या डिजाइन प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे हम्म इनका जो स्ट्रीम रहा है इनकम का, वो हम्म ये इससे बहुत ज्यादा नहीं रहा है, डेटा साइंस का रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मतलब उतना बल्क में नहीं रहा है। आप लेके चलो कि 80% जो पैसा कमाते हैं ये डिजाइन और डेवलपमेंट से ही कमाते हैं। तो हम्म तो इनका इनका उस टाइप का फोकस नहीं है जैसा उनका है। और उन लोगों का तो है कि 110% मतलब जो भी पैसा है, मतलब या जो भी टैलेंट है, सब फोकस्ड है डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो उसमें हायर होने के लिए भी मेरे को लगता है मशीन लर्निंग का एक नॉलेज होना पड़ता होगा। तो उनका प्लेटफॉर्म टोटली ऑप्टिमाइज्ड है उसके लिए। और बहुत पहले से हम्म, उन्होंने पकड़ लिया था ट्रेन, जैसे सही बात है। 2013-14 में ही। हाँ। हाँ, और दूसरा एक और चीज है, उसके फाउंडर लोग जो है ना, वो लोग भी बहुत बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट लोग हैं, जैसे जर्मी हावर्ड लोग हैं, ठीक है। को फाउंडर जो है, ये लोग बहुत हम्म मंझे हुए पुराने डेटा साइंटिस्ट लोग हैं।
तो उसके थ्रू क्या हुआ कि तुरंत तुरंत इनको मतलब एक हाई क्वालिटी कम्युनिटी का एक्सेस मिल गया उसके चलते। समझ रहे हो ना? जैसे आप मान लीजिए कि जो को फाउंडर है, को फाउंडर खुद ही एक बहुत ही तगड़ा, मान लीजिए डेटा साइंटिस्ट है, उसका खुद का काफी कनेक्शन है। तो इससे हुआ ये ना कि स्टार्टिंग से ही एकदम एक नंबर के खिलाड़ी लोग उसमें स्टार्टिंग से ही है। तो उससे और आप तो ये जानते ही हो कि जैसे एक बार स्टार्टिंग ही हो जाए तगड़ा, तो सबको लगता है कि नहीं यार वहां पे कंपटीशन थोड़ा अच्छा होता है, तो जाते हैं एक सब कोई। तो वही होता है। एकदम हाँ सही बात है। हाँ। तो उसी के चलते एक तरह का चेन रिएक्शन हो गया है उसमें। और कैगल एक तरह से फर्स्ट कमर था, मतलब प्योर डेटा साइंस हाँ, कंपटीशन में। ये और उसको, कह सकते हैं हाँ, पूरा। और फर्स्ट कमर था और मेंटेन भी किया अपना लीड को। जैसे एक होता है फर्स्ट कमर आदमी हो सकता है, लेकिन मेंटेन भी करना पड़ता है। तो वो सही बात है। उन्होंने किया है उस चीज को। और अब तो गूगल ने खरीद लिया, तब तो बात ही अलग है, पैसा का हम्म। कुछ तो सोचना ही नहीं पड़ता उनको। तो वही है। तो चलिए दीपक जी, काफी लंबा रहा हमारा, अच्छा डिस्कशन हुआ। ठीक है। एक और अब, घंटा। हाँ, अभी देखिए नेक्स्ट मीटअप तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है। ठीक कुछ है। भी टिप्स होंगे आपको अगर इस टाइप के डिस्कशंस, वीकली डिस्कशंस में, तो आप शेयर कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में, पब्लिकली शेयर कीजिएगा हो सके तो, ताकि कुछ और भी अगर कुछ कोई देख करके रिस्पॉन्ड करना चाहे तो वो भी कर सके। ठीक है। हाँ, वैसे वैसे मैं अभी कुछ बना ही रहा हूँ। हम्म। मैं कुछ शेयर करता हूँ, पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप देखना, फिर मैं शेयर करता हूँ डिस्कॉर्ड में सबके साथ। ओके। ठीक है। स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही है। ठीक है। ओके। हाँ। अब मैं ठीक। पर्टिकुलरली मीटअप्स के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को लेकर के, जैसे आप चाहते हो इस टाइप का मीटअप अगर होता रहे जो रिकॉर्ड हो, तो आप हाँ, डिस्कस कर सकते हैं। ये एक्चुअली होना चाहिए, मेरे को लगता है टॉप कोडर रीजनल्स होना ही चाहिए। तो आप एक काम और कीजिए ना, हमें आप लगता है। उसमें आप उस पर हाँ रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो अब मैंने पोस्ट किया है अभी, आप उस पर हाँ रिस्पॉन्ड कर हाँ। दीजिए कि किसी तरह का रिकॉर्डिंग होने से सही है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहीं में भी उसको, जो रिकॉर्डिंग है उसको कहीं मतलब गूगल ड्राइव वगैरह से शेयर कर देंगे, या देखते हैं आप जो भी आपको आइडियाज है आप शेयर कर दीजिए वहाँ पे, ताकि सबको पता चले कि यार मतलब सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक। ठीक। चलिए, काफ़ी बढ़िया लगा। और आपके साथ बात करने में तो मज़ा आता ही है, काफ़ी आप आइडियाज देते हो। तो चलिए, अगले ठीक है भैया। महीने, हाँ चलिए, कहिए अगले महीने। अगले अगले वीक मंडे मीटअप अगर होता है तो आइएगा, हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो और जो हम भी लोग। अदरवाइज कुछ नया चेंज करेंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। चलिए गुड चलिए। नाइट भैया। हाँ चलिए, गुड नाइट।